नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शुरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब मयूर हारा था तब उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करना चाहते थे, तो अब मयूर उनसे बदला कैसे नहीं लेता। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़? जितना मुझे याद है शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? मयूर के वीडियो की वजह से वेबसाइट कैश हो जाती है क्योंकि दुनिया भर के कार फैंस उस पर कमेंट करने लगे हैं। जब वेबसाइट रीस्टोर होती है तब मयूर देखता है कि सब आहान को बहुत चीयर कर रहे हैं। फाइनली आहान रेस जीत जाता है। सोमांश बहुत परेशान होता है और किसी को कॉल करता है। उधर विप्लव हार की वजह से बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत देर तक कार से बाहर नहीं निकलता। फाइनली जब बाहर आता है तब आहान उसे शर्त के बारे में याद दिलाता है। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसका सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़? जितना मुझे याद है शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। जान की बाजी? ये कैसी शर्त हुई? सोमांश ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। हारने के बाद वो ये शर्त टालना चाहता था। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? रेस से पहले तक तो तुमने शर्त मान ली थी, अब उससे मुकर रहे हो। तुम्हारी जुबान की कोई कीमत है या नहीं? तुम ऐसे कैसे शर्त से मुकर सकते हो? जैसे ही सोमांश ने शर्त न जानने से इनकार किया, मनाली के ड्राइवर्स उसे टॉन्ट मारने लगे। आहान ने अपना हाथ उठाया और सब कुछ चुप किया। तुम जो कह रहे हो उसका मतलब यह है कि तुम शर्त तोड़ना चाहते हो? आहान ने पूछा। इस वक्त आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हाँ, अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सोमांश ने ये बात कह तो दी थी, पर इस वक्त उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो आहान या उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी आहान चलते हुए सोमांश की तरफ बढ़ा। ये देखकर सोमांश को अजीब महसूस होने लगा। क्या कर रहे हो तुम? वहीं रुक जाओ, सोमांश ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पैनिक क्यों कर रहा है, पर वो पसीने से भीगने लगा था। तुम जानते नहीं हो मेरे मास्टर का बैकग्राउंड क्या है। उनसे भिड़ना सही नहीं होगा, दूर रहो हमसे, सोमांश ने पैनिक करते हुए कहा। हो गया तुम्हारा? आहान ने कहा। सोमांश आहान के बारे में जानता नहीं था, इसलिए उसने ये बात कहने की हिम्मत की थी। अगर उसे आहान के बारे में पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोमांश ने जैसे ही ये बात कही, आहान उसके बिल्कुल सामने था। उसकी बात खत्म करने के बाद आहान ने आओ देखा ना ताओ और सीधा सोमांश के गाल पर एक थप्पड़ मारा। आहान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर भी वो अपांग सोमांश की सहन शक्ति से बाहर था। सोमांश जोर से चिल्लाया और अपना गाल सहलाने लगा। उसका गाल आहान के एक भ्रपत्र से ही सूज गया था और उसका सिर चकराने लगा था। उसके कान में आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह देखकर सब हैरान थे। ये सब कुछ बहुत स्पीड में हुआ था। सब सोमांश की तरफ देख रहे थे। ये सब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि आहान सोमांश के पास आया और उसने उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। इससे सोमांश की हड्डी में क्रैक आ गया और वो और जोर से चिल्लाया और रोने लगा। दर्द की वजह से सोमांश तुरंत उठकर बैठ गया और अपने हाथ को पकड़ लिया। उसके सारे कपड़े पसीने से गीले हो चुके और उसकी चीखों में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, सोमांश के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो पहले ही बहुत डरा हुआ था और अब आहान की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया था। वो आहान को नहीं जानता था,
और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो नहीं जानता था कि आहान उसके साथ क्या कर सकता था। सोमांश इतना ज़रूर समझ गया था कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जब तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते ही हो तो तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, आहान ने रूखी आवाज़ में कहा। सोमांश ये सुनकर इतना डर गया कि वो वहाँ पर घुटने टेक कर बैठ गया और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। ये मरना डिज़र्व करता है, इसने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, ये अपनी शर्त से मुकर नहीं सकता है। हाँ, शर्त इसी ने मानी थी और अब शर्त पूरी करने से मना कर रहा है, ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मनाली के सारे ड्राइवर्स बोलने लगे और आहान के लिए चीयर करने लगे। शुरुआत में वो लोग रेस हार चुके थे और गैंगटॉक के लोग उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे थे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक राउंड सब बदल देगा। आहान की वजह से उनकी इज्जत तो बच गई थी, साथ ही में अब वो अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते थे। आहान हर चीज़ में एक कदम आगे था, वो रेस भी जीत गया था और उसने एक ही पल में सोमांश की हालत ऐसी कर दी थी वो देखने लायक थी। कोई ये समझ पाता कि आहान क्या करेगा, उससे पहले ही आहान कुछ ऐसा कर देता जो सबकी सोच के परे था। आहान की वजह से मनाली के रेसर्स बहुत खुश थे और वहीं गैंगटॉक के रेसर्स घबराए हुए थे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आकर सोमांश की मदद करे। शर्त के वक्त सोमांश बहुत डींगे हाँक रहा था, पर अब जब शर्त पूरी करने की बारी आई तब वो पीछे हट रहा था। सोमांश ऐसा करेगा उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जब सोमांश खुद ही पीछे हट रहा था, फिर कोई उसकी मदद करने कोई और आगे कैसे आ सकता था। सब लोग बिल्कुल शांत थे। इस वक्त विप्लव को 2 बॉडीगार्ड्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। वहां जो हो रहा था उससे विप्लव बहुत घबरा गया था और वो अपनी घबराहट छुपा भी नहीं पा रहा था। अचानक से आहान ने विप्लव की तरफ देखा। आहान की नज़र भर से ही विप्लव के माथे पर पसीना आ गया। ये देखकर उसके दोनों बॉडीगार्ड आगे आ गए और विप्लव को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे विप्लव से डील करने दो, आहान ने कहा। आहान की ये बात सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो ह्यूमिलिएटेड भी महसूस कर रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे। आहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस सोमांश के पैर पर जोर से पैर रखते हुए विप्लव की तरफ बढ़ा। दर्द की वजह से सोमांश रोने लगा और जमीन पर लेट गया। इसके बाद आहान विप्लव की तरफ आगे बढ़ने लगा। विप्लव के बॉडीगार्ड्स बहुत अच्छे से ट्रेंड थे, इसलिए वो ये सिचुएशन समझ गए थे। वो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं और तुरंत आहान की तरफ बढ़े। एक बॉडीगार्ड ने आहान पर अटैक करने के लिए अपनी हथेली के साइड को तैयार किया और आहान की तरफ भागा। ये देखकर आहान ने अपना हाथ उठाया और उसे ब्लॉक किया। अपनी इनर एनर्जी की वजह से आहान का ब्लॉक इतना पावरफुल था कि बॉडीगार्ड का हाथ एकदम से झटका और वो कुछ कदम पीछे जाकर गिर गया। इसके बाद आहान उसके पास आया और उसे एक थप्पड़ मारा। उस बॉडीगार्ड के 2-3 दांत टूट गए और वो वहीं जमीन पर गिर गया। और भागना है तुम्हें? आहान ने गुस्से में कहा और उसके पेट पर लात मारी। दूसरा बॉडीगार्ड विप्लव के पास ही खड़ा था, वो ये सब देख रहा था। उसने विप्लव का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से भागने लगे। पर वो कुछ कदम भागते इतने में ही आहान ने उस बॉडीगार्ड की गर्दन पकड़ी और उसके पैर पर लात मारी। इसके बाद आहान ने उसे अपने सर के ऊपर उठाया और दूर फेंक दिया। वो बॉडीगार्ड कुछ गुलाटियां खाने के बाद जमीन पर गिर गया। आहान ने उसे ज्यादा जोर से नहीं फेंका था और ना ही उसे ज्यादा चोटें आई थीं, पर फिर भी वो जमीन पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। वो इन सब में और नहीं पड़ना चाहता था। विप्लव ने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर आहान को देखकर वो समझ गया था कि वो आहान से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आहान को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो उसकी जान ले लेगा। विप्लव के बॉडीगार्ड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए वो उससे सिर्फ इसी तरह से बच सकता था। इसलिए उसने सोचा कि इस वक्त बेहोश होने की एक्टिंग करना ही उसकी जान बचा सकती है। What the hell? इससे अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लेता, कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को काट तो लेते, विप्लव ने मन में सोचा। आहान को अपनी तरफ आता देख विप्लव ने कहा, तुमने सच में सोच लिया है कि तुम्हें मेरी जान लेनी ही है? विप्लव की आवाज कांप रही थी, उसके मन का डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम जानते नहीं हो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी फैमिली उसका बदला जरूर लेगी, विप्लव ने कहा। चलो, मैं आहान रायजादा तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ।
मैं किसी से नहीं डरता और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे डरा सके, और वैसे भी किसी को डराने धमकाने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, आहान ने कहा। ये लास्ट बात सोमांश के लिए थी। सोमांश बहुत देर से मयूर की जान लेने के पीछे पड़ा था और शुरुआत में उसी ने जान की बाजी की शर्त लगाई थी। आहान उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरे परिवार को नहीं जानते, विप्लव ने कहा। मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आहान ने कहा। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा, वरना मेरे परिवार का अटैक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, विप्लव ने कहा। इस वक्त विप्लव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जो 2 बॉडीगार्ड्स हायर किए थे वो बहुत स्ट्रांग थे और उसने उन पर बहुत पैसे भी खर्च किए थे, पर अब वक्त आने पर वो दोनों उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। What the hell? इससे अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लेता, कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को काट तो लेते, विप्लव ने मन में सोचा। आहान को अपनी तरफ आता देख विप्लव ने कहा, तुमने सच में सोच लिया है कि तुम्हें मेरी जान लेनी ही है? विप्लव की आवाज कांप रही थी। उसके मन का डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम जानते नहीं हो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी फैमिली उसका बदला जरूर लेगी, विप्लव ने कहा। चलो, मैं आहान रायजादा तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे डरा सके, और वैसे भी किसी को डराने धमकाने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, आहान ने कहा। ये लास्ट बात सोमांश के लिए थी। सोमांश बहुत देर से मयूर की जान लेने के पीछे पड़ा था और शुरुआत में उसी ने जान की बाजी की शर्त लगाई थी। आहान उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरे परिवार को नहीं जानते, विप्लव ने कहा। मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आहान ने कहा। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा, वरना मेरे परिवार का अटैक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, विप्लव ने कहा। इस वक्त विप्लव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जो 2 बॉडीगार्ड्स हायर किए थे वो बहुत स्ट्रांग थे और उसने उन पर बहुत पैसे भी खर्च किए थे, पर अब वक्त आने पर वो दोनों उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। What the hell? इससे अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लेता, कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को काट तो लेते, विप्लव ने मन में सोचा। आहान को अपनी तरफ आता देख विप्लव ने कहा, तुमने सच में सोच लिया है कि तुम्हें मेरी जान लेनी ही है? विप्लव की आवाज कांप रही थी। उसके मन का डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम जानते नहीं हो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी फैमिली उसका बदला जरूर लेगी, विप्लव ने कहा। चलो, मैं आहान रायजादा तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे डरा सके, और वैसे भी किसी को डराने धमकाने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, आहान ने कहा। ये लास्ट बात सोमांश के लिए थी। सोमांश बहुत देर से मयूर की जान लेने के पीछे पड़ा था और शुरुआत में उसी ने जान की बाजी की शर्त लगाई थी। आहान उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरे परिवार को नहीं जानते, विप्लव ने कहा। मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आहान ने कहा। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा, वरना मेरे परिवार का अटैक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, विप्लव ने कहा। इस वक्त विप्लव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जो 2 बॉडीगार्ड्स हायर किए थे वो बहुत स्ट्रांग थे और उसने उन पर बहुत पैसे भी खर्च किए थे, पर अब वक्त आने पर वो दोनों उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। What the hell? इससे अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लेता, कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को काट तो लेते, विप्लव ने मन में सोचा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।